हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। और अगर आप एक पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो, पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स आपके सिचुएशन, आपकी एनर्जी को लेकर है तो वो ज्यादा रेजोनेट करेगा। और ये पेड रीडिंग्स है तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, चेक कर लीजिए, लिंक क्लिक कीजिए और मेंबर बनिए। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या है और आगे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो जेमिनी, क्या है आपकी ओवरऑल एनर्जी, देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है इस वक्त आपकी ओवरऑल एनर्जी है टावर, स्टार के साथ आया है। तो यहाँ पे रख देते हैं इसे। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है? पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ कॉइन्स, आ रहा है 2 ऑफ कॉइन्स के साथ। और आप दोनों के बीच की इस वक्त की करंट सिचुएशन है 4 ऑफ कप्स 5 ऑफ कप्स के साथ। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ क्लियरली 4 ऑफ कप्स आया है। 4 ऑफ कप्स एक डिसइंटरेस्टेड पर्सन की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है आप दोनों के रिश्ते में अब वो बात नहीं रही, आप दोनों इस रिश्ते में एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। आप दोनों को लग रहा है ये पर्सन मुझे पसंद नहीं करते, तो दोनों तरफ से एफर्ट कम है। दोनों तरफ से पहले जैसे वो एक्साइटमेंट नहीं रहा, पहले जैसे वो जो पैशन था वो भी कम लग रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स के तरफ आप जा रहे हो दोनों। तो 5 ऑफ कप्स एक रिग्रेट की एनर्जी है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ऑलमोस्ट ये सिचुएशन हाथ से निकल चुका। आप पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं, पास्ट की अच्छी जो मेमोरीज है उसे याद कर रहे हैं। और दुख होता है आप दोनों को कि पास्ट की बातें कितनी अच्छी थी, अब हम क्यों ऐसे नहीं हैं। तो वो फेज के तरफ जा रहे हो, उस सिचुएशन के तरफ आप दोनों जा रहे हो। आपकी ओवरऑल एनर्जी में है टावर। तो आपके एनर्जी में मैं एक बहुत बड़ा बदलाव देख रही हूँ, एक झटका जैसे लग रहा है, कुछ शॉकिंग चेंज दिख रहा है, कुछ एक बहुत बड़ा चेंज नज़र आ रही है। या तो आपका नज़रिया बदल रहा है या फिर आप कोई फैसला ले रहे हो जो काफ़ी शॉकिंग होने वाला है। आप जा रहे हो स्टार के तरफ, तो आप एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, मगर कुछ तो ये बदलाव इतना बड़ा है कि वो पुरानी बातों को आपके लाइफ से निकाल कर एक नई शुरुआत ले आने वाली है। तो ये बदलाव क्या है हम देखेंगे, मगर इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में है एस ऑफ कॉइन्स, जा रहे हैं वो 2 ऑफ कॉइन्स के तरफ। तो ये पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ और स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो ये पर्सन कोशिश करने के एनर्जी में है, यानी कि वो फिर से इस रिश्ते में कोशिश करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत चाहते हैं। और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ की एनर्जी आ रही है। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ये पर्सन के लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटीज़ है, शायद और भी कुछ चल रहा है, मगर हम देखेंगे कि ये क्या है, क्लैरिफाई करते हैं। तो पहले हम क्लैरिफाई करेंगे टावर को। स्कॉर्पियो एनर्जी है टावर और स्टार है एक्वेरियस एनर्जी। तो आपकी एनर्जी में टावर क्यों है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो देखिए आपके एनर्जी में क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स के तरफ जा रहे हो। बहुत क्लैरिटी आ रही है आपके एनर्जी में। आप पहले कंफ्यूज थे, जैसे मैंने कहा बहुत मुश्किल दौर था आपके रिलेशनशिप में, मगर अब आप कंट्रोल ले रहे हो इस सिचुएशन का और आप कुछ बहुत डिफ़िकल्ट फैसला ले रहे हो इस रिश्ते को लेकर। या तो आप इस पर्सन को डायरेक्टली कन्फ्रंट करने वाले हो, इनसे डायरेक्टली सवाल करने वाले
वाले हो, या फिर कुछ एक ऐसा फैसला लेने वाले हो जो ये पर्सन भी शॉक्ड हो जाएंगे इस फैसले से। ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ये पर्सन अभी भी रोमांटिकली अट्रैक्टेड है आपसे, रोमांटिक फील करते हैं आपके लिए, रोमांस है इनके मन में, और वो आपको मैसेज भेजना चाहते हैं। फिर से वो पास्ट की बातें याद करना चाहते हैं, पुरानी जो रोमांस था आप दोनों के बीच में, पहले रोमांस जो था उसे वापस इस रिश्ते में ले आना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में है 4 ऑफ कप्स जा रहा है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में। तो चलिए देखते हैं ये क्यों है। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है या होते आ रहा है, बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है आप दोनों का रिश्ता। पहले क्या था कि बहुत प्यार था, मगर अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका। आप कोई भी जब भी आप दोनों झगड़ा करते हो तो आप एक दूसरे को हराना चाहते हो, तो वो एक माइंडसेट आ गया, और इसके वजह से इतना झगड़ा, इतनी कॉन्फ्लिक्ट, इतनी इश्यूज हुई है कि अब आप दोनों थक चुके हो। अब दोनों आप थोड़ा सा शांति चाहते हो, दोनों चाहते हो कि थोड़ा सा एक स्पेस हो जाए, या थोड़ा सा एक हम दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देंगे ताकि यहाँ पे शांति आ जाए। तो ये इस सिचुएशन में हो अब आप दोनों। तो पास्ट में क्या हुआ था आप दोनों के बीच में, पास्ट की एनर्जी क्या है? पास्ट की एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो फिर से मैं कॉन्फ्लिक्ट ही देख रही हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स झगड़ा है, 5 ऑफ वॉन्ड्स थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है। तो हो सकता है कि कुछ और लोग किसी और ने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट किया हो। अब ये 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? मून। तो यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो या तो यहाँ पे कोई सीक्रेट अफेयर था, या कोई सीक्रेट बाहर आई और आप दोनों के बीच में इस वजह से झगड़ा हुआ। बहुत सारी सीक्रेट या हिडन फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है। तो इसके वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में हुई, बहुत झगड़ा हुआ। तो इस वक्त आप इस पर्सन के बारे में क्या फील करते हो? आप फील करते हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक नई शुरुआत होनी चाहिए। आप अभी भी इस पर्सन से प्यार करते हो, और एस ऑफ कप्स एक नई शुरुआत है। तो आप एक नई शुरुआत चाहते हो, आप चाहते हो कि इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग हो। आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, फूल और मैजिशियन। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, और आप उसके लिए जो भी एक्शन लेना है आप वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो। आप इस रिश्ते में एक और मौका चाहते हो, इस रिश्ते को आप एक और मौका देना चाहते हो। तो मैं देख रही हूँ आपके तरफ से आप क्लियर हो कि यहाँ पे एक नई शुरुआत होनी चाहिए, फिर से शुरुआत करना चाहिए हम दोनों को। ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है 2 ऑफ कॉइन्स। तो 2 ऑफ कॉइन्स 3 ऑफ कॉइन्स के तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ये पर्सन थोड़े से अनस्टेबल फील कर रहे हैं। उनके लाइफ में शायद और भी कुछ हो रहा है, यानी कि जॉब, पर्सनल लाइफ, सब कुछ एक साथ हो रहा है। तो ये पर्सन मैनेज नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी है। पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ। तो ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी क्यूरियस है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे आपको फिर से जानना चाहते हैं, और इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। और ये पर्सन थोड़े से शक्की नेचर के भी हो सकते हैं। शायद इनके मन में बहुत शक है आपके लाइफ में इस वक्त क्या हो रहा है वो जानना चाहते हैं, या फिर बार बार आपके लाइफ के बारे में, आपके फ्रेंड्स के बारे में पूछते रहते हैं। 8 ऑफ कॉइन्स और 9 ऑफ कॉइन्स। तो देखिए ये पर्सन एफर्ट तो डालना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि यहाँ पे वो ये रिश्ते को फिर से ठीक करने के लिए यहाँ पे एफर्ट वो डालेंगे या डालना चाहेंगे। तो यहाँ पे इंटेंशन क्या है? आपकी इंटेंशन है कि आप यहाँ पे एक एक्शन ले, आपके तरफ से वो एक्शन आप लेना चाहते हो। यहाँ पे एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग है, तो आप इस रिश्ते में पैशन ले आना चाहते हो, एक्साइटमेंट ले आना चाहते हो। ये पर्सन की इंटेंशन है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन भी वही चाहते हैं, ये पर्सन भी आपके तरफ पैशनेट होकर आना चाहते हैं। काफ़ी मतलब उनकी इंटेंशन काफ़ी स्ट्रांग है। पास्ट की बातों को ये पर्सन भुलाना चाहते हैं। ये पर्सन कॉन्फिडेंटली आपके तरफ आना चाहते हैं। आपकी एक्शन, आपकी फ्यूचर एक्शंस क्या है?
या आप क्या एक्शन लेने वाले हो। आपके एक्शन में मैं थोड़ा सा डर देख रही हूँ। आप गिव अप तो नहीं कर रहे मगर मन में डर है कि पता नहीं ये कैसे होगा, क्या होगा। हाई प्रीस्टेस, तो आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हो। जो आपका दिल करता है वो आप करने वाले हो। आप बहुत इंट्यूटिव हो इस वक्त, तो आपकी इंट्यूशन जिस तरीके से आपको गाइड कर रही है आप वैसे कदम उठाओगे। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस और एम्प्रेस भी है, तो यहाँ पे एक बच्चे की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, एक नई बिगनिंग है। तो आप में से कुछ लोग शायद प्रेग्नेंट भी होना चाहते हो। एक नई मतलब आपको लग रहा है कि बच्चे के आने से रिश्ता बदल जाएगा या रिश्ता बेटर हो जाएगा। अगर खासकर आप शादीशुदा हो तो आप दोनों शायद एक फैमिली स्टार्ट करना पसंद करोगे। 3 ऑफ कॉइन्स यहाँ पे है इस पर्सन की एक्शंस में, तो ये पर्सन भी एफर्ट तो डालेंगे या डालना चाहते हैं उनकी एक्शंस में। तो देख रही हूँ कि वो एफर्ट डाल रहे हैं, मगर 2 ऑफ सोर्ड्स उनके मन में कंफ्यूजन है, डाउट्स है। इमोशनली तो वो चाहते हैं एफर्ट डालना, मगर कहीं ना कहीं उनके मन में एक डाउट भी होता है कि क्या ये सही है, क्या ये वर्क करेगा, क्या यहाँ पे कोई और है। उनको डर है कि उनका दिल टूटेगा। तो थोड़ा सा ये पर्सन क्लैरिटी चाहते हैं आपसे, शायद वो बात करना चाहते हैं। क्लैरिटी मिलने पर वो शायद डिसीजन लेंगे। तो एक्शन में क्या है, सॉरी आउटकम में क्या है, फाइनली आप दोनों के बीच की रिलेशनशिप की आउटकम है 9 ऑफ सोर्ड्स और जा रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स की तरफ। तो देखिए ये बहुत ही एक डेलिकेट सिचुएशन है। 9 ऑफ सोर्ड्स एंग्जाइटी है, 9 ऑफ सोर्ड्स ओवर थिंकिंग है, 9 ऑफ सोर्ड्स मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। अगर आप दोनों ने अपने स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं किया, अपने एंग्जाइटी को कंट्रोल नहीं किया, अपने ओवर थिंकिंग माइंड को कंट्रोल नहीं की, तो यहाँ पे एक ब्रेकअप हो सकता है जो परमानेंट हो सकता है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके ऊपर है, आप दोनों पर निर्भर है कि आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करते हो। या तो आप दोनों समझदारी से इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, या फिर आप दोनों जैसे मैंने कहा खुद की अजम्पशंस बनाकर आगे बढ़ सकते हो, मगर उसमें मैं एक एंडिंग देख रही हूँ। आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ की आवश्यकता है, क्योंकि आप दोनों को अपने ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है, एंग्जाइटी को कंट्रोल करना है, एंगर को कंट्रोल करना है, गुस्से को कंट्रोल करना है, इम्पल्सिव नहीं होना। तो बहुत ही बहुत ही नाजुक सिचुएशन है ये किसी भी और जा सकता है। तो आप दोनों को बहुत संभल कर इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर कर आगे ले जाना है, अगर आप सीरियस हो इस रिश्ते को लेकर। तो क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे और जा रहा है किंग ऑफ कप्स के तरफ। तो बहुत प्यार और अंडरस्टैंडिंग के साथ इसे आपको आगे ले जाना है। अगर आप दोनों शक के दायरे में शक के एनर्जी को लेकर इसे आगे ले जाते हो तो ये वर्क नहीं करेगा। आपको बहुत प्यार और अंडरस्टैंडिंग के साथ इसे आगे ले जाना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे डेफिनेटली एक नई शुरुआत तो है, मगर जैसे मैंने कहा ये नई शुरुआत आप कैसे आगे ले जाते हो, किस एटीट्यूड से इसे आगे ले जाते हो, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे साइंस में देख रही हूँ कैंसर है, लियो है और स्कॉर्पियो है। ओके, तो ये सारे मेजर साइंस है यहाँ। उसके अलावा सैजिटेरियस भी है, एक्वेरियस भी है, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी है। तो चलिए देखते हैं ये मैसेज क्या है। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा अगर आपके रिश्ते में पैशन कम है या आपको लग रहा है पैशन नहीं है, तो फ्लर्ट कीजिए एक दूसरे से, क्योंकि वो वो एक एक्साइटमेंट ले आने के लिए, अपने रिश्ते में पैशन ले आने के लिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो यूनिवर्स क्लियरली कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को एक और मौका दीजिए। और आखिरी कार्ड है यहाँ पे, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो इसके अलावा रेड फ्लैग्स भी है, कुछ इश्यूज भी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अपने खुद के रेड फ्लैग्स पर काम कीजिए और
इस रिलेशनशिप को एक और मौका दीजिए, वही कह रहा है यूनिवर्स यहाँ। और ये है आपके लिए मैसेज। अगर ये रेजोनेट करे तो आई क्लेम लिखिए कमेंट्स में, और ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे ये भी बताइएगा। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।